मुंबई कभी नहीं सोती, ये बात हर कोई कहता है। लेकिन जो बात कोई नहीं कहता वो ये है कि मुंबई कभी कभी जागते हुए भी सपने देखती है, और कुछ सपने कभी खत्म नहीं होते। दादर स्टेशन, मुंबई का दिल। दिन में भीड़, शोर, चाय वालों की आवाज़, प्लेटफॉर्म पर भागते कदम। लेकिन रात के 2:30 के बाद ये स्टेशन बदल जाता है। मैं, अमित देशमुख, लोकल न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। असली घटनाओं पर रिपोर्ट करना मेरा काम था, और यही काम मुझे दादर स्टेशन की उस कहानी तक ले आया जिसे रेलवे रिकॉर्ड में अस्पष्ट घटना कहा गया था। रेलवे ऑफिस के एक पुराने कर्मचारी शेखर काका ने मुझे फुसफुसाकर बताया था, साहब, दादर प्लेटफॉर्म नंबर 4 रात 2 से 3 के बीच वहां कुछ है। मैं हंस पड़ा था। भूत वूत की बात मत कीजिए काका। काका ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें कांप रही थीं। मैंने 32 साल रेलवे में नौकरी की है, जो देखा है उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक फाइल दी। साल 1994, 17 जुलाई, समय रात 2:17। घटना, लोकल ट्रेन का अनियोजित ठहराव, एक महिला की मृत्यु, कोई गवाह नहीं। लेकिन रिपोर्ट में जो सबसे अजीब था, महिला का शव कभी मिला ही नहीं। रात 1:45, प्लेटफॉर्म नंबर 4। मैं कैमरा लेकर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ आवारा कुत्ते, 2-4 कुली और एक चाय वाला जो मुझे देखकर चौंक गया। इतनी रात को? उसने पूछा। रिपोर्टिंग, मैंने कहा। वो चुप हो गया, फिर बोला, प्लेटफॉर्म नंबर 4 मत जाइएगा। मैं मुस्कुरा दिया। क्यों? उसने धीरे से कहा, रात 2:17 पर वहां सीटी बजती है, बिना ट्रेन के। 2:12। मैं प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। स्टेशन की लाइटें झिलमिलाने लगीं। मेरे कैमरे की स्क्रीन पर नॉइज आने लगा। रिकॉर्डिंग अपने आप रुक गई। फिर कदमों की आवाज। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल, सिर झुका हुआ। मैडम, मैंने आवाज दी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जैसे धुंध में घुला हुआ था। आंखें नहीं दिख रही थीं, सिर्फ काला साया। 2:17। अचानक स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी, पूरे प्लेटफॉर्म में। लेकिन पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी। औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरी ट्रेन आई क्या? उसकी आवाज जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने पटरियों की ओर कदम बढ़ाया। रुको, मैं चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने पटरी पर पैर रखा, तेज हवा चली, लाइटें बुझ गईं और धड़ाम, मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह 5:30 बजे, अस्पताल। जब होश आया, मैं रेलवे अस्पताल में था। मेरे कैमरे को पुलिस ने जब्त कर लिया था। एक इंस्पेक्टर आया। आपने क्या देखा? मैंने सब बता दिया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, आप तीसरे पत्रकार हैं। तीसरे? मैंने पूछा। पहले 2 अब नौकरी नहीं करते। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, 1994 में एक महिला, सविता पाटिल, रोज आखिरी लोकल से लौटती थी। उस रात ट्रेन नहीं रुकी, वो गिर गई। ड्राइवर ने सीटी दी और चला गया। शव कभी मिला नहीं। और अब? इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर दादर स्टेशन की ओर देखा। अब भी वो ट्रेन का इंतजार करती है। 1 हफ्ते बाद मुझे मेरा कैमरा वापस मिला। मैंने फुटेज देखा। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म खाली, एक धुंधली आकृति, सीटी की आवाज, कैमरे की ओर देखता एक चेहरा। फुटेज वहीं खत्म हो जाती है। आज भी दादर स्टेशन पर कुछ लोको पायलट रात की ड्यूटी से मना कर देते हैं। कुछ चाय वाले 2 बजे के बाद दुकान बंद कर लेते हैं। और अगर आप कभी रात 2:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बिना ट्रेन के सीटी सुने, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद कोई अब भी पूछ रही हो, मेरी ट्रेन आई क्या?